त्रिकुटा, वहाँ संकट है त्रिकुटा, बाहर आ जाओ। हाँ त्रिकुटा, वहाँ मत रुको, आग बढ़ती जा रही है। आग तो सच में प्रचंड है, भीतर जाना दुर्गम है। किंतु भूषण जी, उन्हें बचाना तो होगा, उनकी रक्षा तो करनी ही होगी। किंतु कैसे, क्या करें हम? त्रिकुटा बाहर क्यों नहीं आ रही? आग भीषण होती जा रही है। भारती, हम आ रहे हैं भूषण जी। वहाँ मत जाओ। त्रिकुटा नहीं, भारती, क्या कर रही है? वहाँ आ गए। त्रिकुटा नहीं, मत जाओ। भारती दीदी मत जाइए। हम लोग तो बाहर आ गए, किंतु त्रिकुटा भीतर क्यों जा रही है? क्यों किया उसने ऐसा? मुझे बाहर जाना चाहिए फायदा लेने के लिए लोगों से। भूषण जी, हम आ रहे हैं। भारती, 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 भारती। नहीं भूषण जी, हम हैं त्रिकुटा। कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ठहरो देवराज। यमदेव, आपसे ऐसी आशा ना थी कि आप भी इससे सहमत हैं जो कली उस बालिका के साथ कर रहा है। सार मेरी सहमति और असहमति का नहीं, और ना ही कली की मंशा का। जो किसी की नियति में निहित है उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे जितने प्रयत्न कर ले, कली भी नहीं। और आप तो देवराज हो, भली भांति समझ सकते हो। तो क्या उस कली के दुस्साहस का मूक दर्शक बना रहूं? यमदेव, क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? कुछ भी नहीं? पुत्री वैष्णवी को ऐसे संकट में देखकर हमारा मन व्याकुल हो रहा है। वैष्णवी असमंजस में है देवी। वो इस मनुष्य के प्राणों की रक्षा करने के इच्छुक है। इसके लिए उसे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं, किंतु अभी उसे मार्ग ज्ञात नहीं है। इस कारण वो दयनीय है। उसके भीतर व्याकुलता का चक्रवात प्रचंड रूप से घूम रहा है। हमें उसकी वेदना की अनुभूति हो रही है। देवी, चिंतन की चिता में ही नई शक्तियों का प्रजनन होता है, परिवर्तन होता है। और वैष्णवी का परिवर्तन समीप है, किंतु कुछ तो परिवर्तित होने जा रहा है जो कि अत्यधिक कष्टदायी और हृदय विदारक होगा। किंतु वो एक विलक्षण होगा। आप धैर्य रखिए देवी, सूर्योदय अवश्य होगा। शीघ्र होगा। भूषण जी, हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो सबको थोड़ी सहायता करनी होगी। आपका पाँव किसी भी तरीके से इस स्तंभ के नीचे से निकालना होगा। ये क्या कर रही हो त्रिकुटा? ये स्तंभ तुमसे नहीं उठेगा। मेरी चिंता छोड़ो, तुम जाओ, अन्यथा अग्नि से घिर जाओगी। तुम जाओ त्रिकुटा। भारती और शिल्लू बाहर के
प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया प्रयत्न कीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपकी सहायता कैसे कर पाएंगे? आप उनसे भेंट भी नहीं कर पाएंगे। कृपया थोड़ा प्रयास कीजिए। त्रिकुटा, ये अग्नि मेरे पापों, मेरे दुष्कर्मों से लगी है। इस पापी का अंत इसी अग्नि में हो जाना चाहिए। आप पापी नहीं हैं। पापी नहीं तो और क्या? जो अपनी पत्नी, अपने संतान को पिता का प्रेम नहीं दे सका, अपने परिवार को सुख नहीं दे सका, अपने कुकर्मों और अपने पापों के चलते अपना घर, अपना सुख गंवा दिया। त्रिकुटा, ये किसी को नहीं पता। ये मेरा ही घर था, यहाँ मैं जन्मा, पला, बड़ा। किंतु मैंने पापों के समक्ष घुटने टेक दिए। नहीं तो ये घर स्वर्ग जैसा होता, जिसे मैंने नर्क बना दिया। भूषण जी, हम इस घर से बाहर निकल सकते हैं। प्रयास तो कीजिए। बच भी गया तो ये जीवन मृत्यु से भी बुरा होगा। उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं ही उनके भय का कारण था। मैंने ही उनके अंधविश्वास के कारण उन्हें ठगा। अपमान और अपराध बोध के साथ जीवन जीने से अच्छा तो मृत्यु है। भारती सी सुंदर बेटी हो, सुल्लू जैसा प्यारा बेटा, जिन्हें देखकर जी जुड़ा जाता है। ऐसा है हमारा सुंदर परिवार। जाओ त्रिकुटा, जाओ। मैं इसी घर में जन्मा था, इसी घर में मुझे स्वाहा हो जाने दो। त्रिकुटा, अपना जीवन बचाओ, इस पापी को नहीं। आप पापी नहीं है भूषण जी। भला जो अपने संतान से, अपने परिवार से इतना प्रेम करे, वो पापी कैसे हो सकता है? आप तो अपने परिवार के आदर्श हैं। उन्हें आपकी आवश्यकता है। हमारी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए, सब मंगल होगा। हमारा वचन है। तो मुझे एक वचन और दो। मुझे अपने परिवार का आदर्श रहने दो। यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी को मत बताना, अन्यथा एक पत्नी का अपने पति से, एक संतान का अपने पिता से विश्वास उठ जाएगा। त्रिकुटा, ये एक असहाय पिता की अंतिम इच्छा समझ के इसका मान रख लो। त्रिकुटा, भूषण जी, आप संभालिए अपने आप को, सब मंगल होगा। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? त्रिकुटा, तुम जाओ, मेरे कारण स्वयं को संकट में मत डालो। मेरी रक्षा असंभव है, किंतु मेरी अंतिम इच्छा की रक्षा करना। नारायण, हम क्या करें? इन्हें कष्ट में नहीं देख सकते, इन्हें इस प्रकार छोड़ भी नहीं सकते। प्रेत आ गया! प्रेत लौटा है! सागर में आग लगा है! अरे जल्दी आओ! जल्दी आओ! भारती, शिल्लू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, सहायता करो, अंदर आग लगी है। त्रिकुटा की रक्षा करो, वो अंदर है। त्रिकुटा, उत्तम। प्रतीत होता है भूषण ने अपना दायित्व पूरा किया। किंतु पंडित जी, आग कुछ अधिक प्रचंड नहीं है। बालिका को दंड देने के प्रयास में अगर भूषण को कुछ हो गया तो? मूर्खो धीरज, चुप रहो, नाम मत लो। समझ गए कि नहीं? अपना काम पूर्ण हो रहा है ना। अब कोई मरे या जिए, इससे हमें क्या लेना देना? हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हाँ नहीं तो रे। हाँ, भला हमें कैसे ज्ञात हो सकता है? हाँ।
अरे बच्चों, अरे बच्चों, आग लग गई। अरे बच्चों, तुम सब तो ठीक हो ना? अरे पूरक, रेचक, कुंभक कहाँ है? अरे वो तो घर में ही है। अरे तुम लोगों की ही चिंता लगी हुई है मुझे। गांव के बच्चे सब ठीक है ना? हम तो ठीक है, किंतु त्रिकुटा वहाँ अंदर है। अरे क्या त्रिकुटा त्रिकुटा कर रहे हो तुम लोग हैं? अरे वो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। देखो उसके मूर्खता का परिणाम देखो। प्रेत आया और उसे ले गया। हाँ, नहीं तो रे। पंडित जी, एक पंडित होकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, शोभा देता है आपको? चाहिए, बचाइए उसे। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? सहायता करिए उस कन्या की। मैं आप सभी के हाथ जोड़ती हूँ। जाओ जाओ, आग बुझाओ। मैं भी जाता हूँ। अगर मैं गया तो अरे ये लोग बचा न ले। प्रचंड हो गई आग। अरे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, जल्दी पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सब आ गए, सब आ गए ना? हाँ नहीं तो रे। भक्तिमाई, आग प्रचंड है, कुछ नहीं कर सकते। एक बालिका को बचाने के लिए कोई जीवन अपना संकट में नहीं डाल सकता। क्या? एक बालिका? अरे उस बालिका ने 10 रातों तक आप सबकी रक्षा की है, और आज वो सिर्फ एक बालिका। अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगी त्रिकुटा को बचाने। त्रिकुटा, तुम नहीं जाओगी। आग बहुत प्रचंड भारती। नहीं भारती, उसको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ उपाय लगाती हूँ, कुछ नहीं होगा उसे, उसे कुछ नहीं होगा। त्रिकुटा, 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 त्रिकुटा। भूषण जी बड़ी पीड़ा में है, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना होगा। हे भगवान, मुझे मृत्यु दे दे। मुझे मृत्यु से भय नहीं है, किंतु ये पीड़ा से मुक्त कर दो। ये पीड़ा सहनीय है। ये कैसे हुआ? एक मेरी पीड़ा कहाँ चली गई? खाओ तो है, किंतु पीड़ा नहीं। ये कैसे हुआ त्रिकुटा? ये कैसे हुआ? माता रानी, हे नारायण, अब तो यही कामना है कि वैष्णवी आने वाली परीक्षा का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम। मैं देवराज इंद्र हूं, वृष्टि का देवता। मानव कल्याण के लिए इस धरती पर वर्षा कराना मेरा कर्तव्य है। यदि आज मैंने वृष्टि से इन गांव वासियों का भला कर दिया तो मैं कोई त्रुटि नहीं करूंगा, किसी भी विधान की अवमानना भी नहीं करूंगा। क्यों यमदेव? वृष्टि भव।
इस ऋतु में वर्षा? नहीं नहीं, यह तो पूरा परिश्रम निरर्थक कर देगी। पिताजी, त्रिकुटा साधारण लड़की नहीं है, उसमें शक्ति है, एक दिव्य शक्ति। उसने हमारे गांव को पिशाच से बचाया, मेरे प्राण बचाए। उसे स्मरण करो तो आ जाती है। हमारी भेंट भी ऐसे ही हुई थी। हम देवी माँ की प्रार्थना कर रहे थे फलों के लिए, और त्रिकुटा आ गई ढेर सारे फल गिराते हुए। मुझे तो साक्षात देवी का रूप लगती है। हमारी माता रानी है त्रिकुटा। हे देवी, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म किए हैं, किंतु कहा जाता है कि जो भी आपका एक बार दर्शन कर ले तो उसके समस्त जीवन के पाप मुक्त हो जाते हैं। मुझे भी समस्त पापों से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। हे माता रानी, मुझे मुक्ति दे दो। कृपा करो देवी, कृपा करो। अवश्य, तथास्तु। आप मेरी पुत्री को एक संदेश दे देंगे। त्रिकुटा! त्रिकुटा कहाँ हो? त्रिकुटा! मेरा ये संदेश मेरी पुत्री को अवश्य दे देना, भूलना नहीं। त्रिकुटा! त्रिकुटा कहाँ हो तुम? त्रिकुटा! त्रिकुटा! भारती, तुम्हें सकुशल देकर शांति मिली, नहीं तो चिंता के कारण मेरे प्राण जा रहे थे। भारती, तुम यहाँ क्यों आई त्रिकुटा? क्या सोच कर आई? तुमने अपने प्राण संकट में क्यों डाले? बताओ ना त्रिकुटा। भारती, क्या हुआ त्रिकुटा? भारती, पिताजी, पिताजी, नहीं! नहीं यमराज, आप ये नहीं कर सकते। आपने मुझे वचन दिया था, आपको अपना वचन निभाना था। आपने छल किया है मेरे साथ। चल! हमने कोई छल नहीं किया है कली। तुम्हारे ही द्वारा दी गई एक आत्मा की आहुति को स्वीकार करने के लिए हम बाध्य थे, जो हमने स्वीकार कर ली है। मत भूलो कली, ये अग्नि तुमने ही प्रज्वलित की थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो ये प्राण तुम्हारी ही भेंट माना जाएगा, और जैसा तुमने कहा था हम वैसा ही कर रहे हैं। इसे लेकर यमलोक जा रहे हैं।